नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। नोएडा एक्सटेंशन, हाँ दर्शक, आपने सही सुना। नोएडा एक्सटेंशन, यह वह नोएडा एक्सटेंशन है जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है, जिसकी लड़ाई वर्षों से चलती आ रही। पहले शासन और प्रशासन से लड़ाई थी, आज वहां के निवासियों को बिल्डर से लड़ाई लड़नी पड़ रही। कहीं इनको फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो रही तो बिल्डर जो है इन पर हावी हो रखे, वह बिल्डिंग को छोड़ नहीं रहे, मेंटेनेंस भी उनकी, लेकिन पैसा आना चाहिए। बिल्डिंग पर कोई खर्च नहीं हो रहा, वहां रहने वाले परेशान हैं, करे तो क्या करें। इसी बीच एक और अपार्टमेंट है जिसका नाम है निराला एस्टेट। आज बुलेट न्यूज इंडिया की टीम निराला एस्टेट में रहने वाले निवासियों से बात करने चली, जहां एओ के नाम पर एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें सोसाइटी के निवासी ने बड़ी संख्या में अपना योगदान भी किया और एक मत से बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव को बता दिया पूरा निराला एस्टेट एक है और वह भी एक एओए बनेगा, एक ही एओए के पक्ष में है। किसी भी कंडीशन में वह टावर नंबर 1 से लेकर के 18 तक अलग से एओए नहीं बनने देगा। बिल्डर पिछले 8 साल से कमा रहे हैं, अब हर चीज का खर्च सोसाइटी वासी मांग रहे हैं, उनसे खर्च का हिसाब मांगा जा रहा तो वो भागते हैं। हमारे बुलेट न्यूज इंडिया की टीम निराला एस्टेट के निवासियों से बात की। निराला एस्टेट के वासियों ने उनसे बताया कि एओए बने तो पूर्ण निराला एस्टेट की, वरना नहीं। हम 8 सालों से इंतजार कर रहे हैं तो आगे कुछ साल और भी कर लेंगे, परंतु एओए तभी बने जब सारे निराला एस्टेट डिलीवरी हो जाए। कई फ्लैट अभी तक डिलीवरी नहीं हुए। जब एओ का निर्माण हो तो निराला एस्टेट के एक एक सदस्य का योगदान हो, उनका सहयोग हो। बिल्डर पहले निम्न बातों को भी पूरा करे, जिस तरह से वहां उपस्थित प्रतिनिधि मंडल ने बात की। उन्होंने कहा जितनी समस्याएं हैं उनको दूर करें। हम, आप और बिल्डर अच्छी तरह जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। बिल्डर पिछले सभी सालों का आय और खर्च का ब्यौरा भी निवासियों के बीच में दे, बैंक अकाउंट भी बताए कि कितने पैसे आए और कितने खर्च हुए, और बचे भी हैं तो क्या है या नहीं बचे हैं। क्लब हाउस के चार्ज को खत्म करे, क्लब हाउस के आय व्यय का ब्यौरा भी दे। नतीजा ये है, निराला एस्टेट में लगभग 4000 अपार्टमेंट हैं और क्लब हाउस की कैपेसिटी 100 से 200 आदमी की है। क्या इस तरह की क्लब हाउस से उनका क्या होगा? कई बड़े बुजुर्ग हैं जिन्हें क्लब हाउस नहीं जाना है, फिर भी उनसे चार्ज वसूला जा रहा, वो भी मनमानी चार्ज। आज सेंट्रल पार्क में बिल्डर के प्रतिनिधि मंडल और सोसाइटी वासियों के बीच बात हुई। निराला वासियों ने बहुत शांतिप्रिय ढंग से अपनी समस्या को उनको बताया। बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव बिना जवाब दिए, गार्ड की सुरक्षा में ही बिना कुछ उत्तर दिए वहां से भाग निकले, जिस कारण आज की मीटिंग बेनतीजा ही रहा। बुजुर्ग, महिलाएं धूप में सेंट्रल पार्क में बैठे रहे। उनसे बात करने आए तो बिल्डर रिप्रेजेंटेटिव को उनका सुनना नहीं था। एक तरफ तो जबरदस्ती रजिस्टर पर साइन कराई जा रही, जो आप साफ साफ देख रहे हैं।
हमारे बुलेट न्यूज इंडिया के संवाददाता सोनू शाह भी वहां रहे मौजूद, जिन्होंने वहां के प्रतिनिधि मंडलों से बात की। सुने ये रिपोर्ट। आप ये उम्मीद करते हैं कि हमारा 5,000 झा जी एक चीज क्लियर कर दूं, वो कन्वर्टेबल है, वो पार्टीशन बीच में वो है, लकड़ी का आप हटा दीजिए, ऐसे ही बने हैं। चाहे तो 3 हॉल कर लो, चाहे तो उसको 1 हॉल कर लो, ठीक है, बहुत आराम से अकोमोडेट हो जाता। पॉइंट नंबर 1, सीटें ऐसी ही लगेंगी, कोई ऐसा नहीं। टावर 2 में रहता हूँ। निराला स्टेट मैनेजमेंट की जबरदस्ती एक चीज निकाल रही है और वो हैंड ओवर करना चाह रही है एओ को। हमारा कहना है कि अगर निराला स्टेट का एओ बनेगा तो पूरे निराला स्टेट का बनेगा, फेज वाइज कोई एओ नहीं बनेगा। और ये कह रहे हैं कि फेज 2, फेज 3, फेज 4 अलग बनेगा, जबकि अभी पूरी ऑक्यूपेंसी नहीं है। अभी उनके पास अभी पार्शियल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, पूरा ऑक्यूपेंसी भी नहीं है। तो हमारा कहना है कि जो हमारे अभी पेंडिंग वर्क है वो आप कंप्लीट करवाएं, उसके लिए हम अपना रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं। और ये लोग जबरदस्ती हम लोग से यहाँ पर मनमानी ढंग से जीबीएम बुला के हमें एओ हैंड ओवर कर रहे हैं, जबकि अभी आप पूरे निराला बिल्डिंग की हालत देखिए, 7 साल हो गए इसको पोजीशन दिए हुए और सब बिल्डिंग की हालत खराब है, बेसमेंट की हालत खराब है, लेकिन अभी तक इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। फेज 2 का ये हमारा कहना है कि भाई पुराना निराला स्टेट ओनर एसोसिएशन 1 बनेगा। इनका कहना है कि नहीं, हम फेज वाइज बनाएंगे। तो ये हमसे जबरदस्ती करना चाह रहे हैं, जो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम लोग निराला वासी इसके बिल्कुल अगेंस्ट है और इसका घोर विरोध करते हैं। यही हमारा कहना है। आप मीडिया भाइयों से भी निवेदन है कि आप इसका पूरा हमारा समर्थन करें और इस मामले में इसको आगे तक स्केलेट करें हमारे इशू को, ताकि आपका समर्थन भी हमें प्राप्त हो। धन्यवाद। कीर्ति शेखर मिश्रा है और मैं निराला एस्टेट में टावर 3 में निवासी हूँ। सर आप बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए। बना करके डालना चाहता है के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पर 2016 से रहने आए हैं। बिल्डर ने पोजीशन स्टार्ट किया था और इसीलिए हमने बिल्डर से कहा था कि आप एक एओए बना सकते, लेकिन उसने उस समय बार ऑब्जेक्शन लगा के नहीं बनाने दिया। और आज 8 साल बाद जब हमारी पूरी बिल्डिंग काम का डिमांड कर रही है, खराब है, रेली खराब होती है, सीपेज आ रही है, हमारे बेसमेंट में झरने चलते हैं बरसात में, ये हमारे अरविंद शर्मा जी हैं, टंकी में प्लास्टर हट रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर आज जो हम लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं वो सिर्फ 2 ही कारण से हुए। हम बिल्डर से कहना चाहते हैं कि आप एओए बनाएं, हम भी उसके पक्षधर हैं, लेकिन एओए टुकड़ों में नहीं बनेगी। वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से नहीं बनेगी। टावर 1 से 18 नहीं बनेगी। टावर 1 से लेकर फर्दर जितने भी टावर है 24, 25, 26, क्योंकि उसमें कॉमन एमिनिटीज भी है, क्लब हाउस भी जो है वो कॉमन है। इसलिए हम एओए के पक्ष में हैं, लेकिन वो एओए कॉमन बनेगी और हम तभी लेंगे जब सारी डेफिशिएंसी जो हम झेल रहे हैं, कमियां, उन सबको बिल्डर दूर करेंगे। ये सारी चीजें आवश्यक हैं तभी। और इसके साथ बिल्डर सब क्लियर करे कि जो IFMS है, सिंकिंग फंड है, वो क्या अकाउंट नंबर है, कितना उसमें अमाउंट बचा हुआ है। इसलिए फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा, हम एओए के विरोधी नहीं है। हम एओए पूरी निराला की 1 बने, क्योंकि पूरा प्लॉट 1 है और सारे निरालावासी 1 हैं। सब बनने के बाद एओए बने, बस यही मेरा कन्वे है। और सारी कमियां दूर करने के बाद वो हैंड ओवर करें। रजिस्ट्री के क्या पोजीशन है? रजिस्ट्री हमारे है ऑलरेडी सभी के पास है और रजिस्ट्री निराला में रुकी हुई नहीं है। टावर जो अगले और टावर बन रहे हैं 19, 20 से लेके आगे, उनके भी रजिस्ट्री हो रही है। 806 का निवासी हूँ। यहाँ पे एओ बनाने की प्रक्रिया बिल्डर शुरू किए हैं और वो प्रक्रिया जो है पारदर्शी नहीं है और उसमें यह उचित भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो अभी की मेंटेनेंस की स्थिति है, 7 साल से ये मेंटेनेंस बिल्डर हैंडल कर रहे थे और मेंटेनेंस की अवस्था बहुत ही खराब है। दूसरी चीज ये है कि निराला सोसाइटी के केवल लगभग आधे एरिया के लिए एओ बनाना चाह रहे हैं, जो कि वैसे भी उचित नहीं है और इससे उनकी गलत सोच का भी प्रदर्शन होता है। तो इस अवस्था में हम इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं। अभी फिलहाल इन्होंने एक 500 रुपए का एडिशनल चार्ज क्लब को लेकर के
और सभी लोगों को यूनिफॉर्मली अप्लाई कर दिया गया, जबकि क्लब की कैपेसिटी ही नहीं है कि आधी भी पॉपुलेशन जाए तो वो क्लब में सर्विस नहीं कर सकते हैं। नहीं, क्लब की कैपेसिटी कितने आदमी तक की है? क्लब की कैपेसिटी हार्डली 100 आदमी 150 आदमी से ज्यादा की नहीं है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और टोटल निराला स्टेट में बिल्डिंग कितने हैं? यहाँ पे इस पहला जो फेज बना था उसमें 18 टावर हैं, करीब 2000 फ्लैट हैं, और दूसरे फेज में भी लगभग इतने ही टावर हैं, और वहाँ पे 2500 के करीब फ्लैट होगा, क्योंकि वहाँ पे 22 मंजिला और उससे ऊपर के टावरें हैं। तो लगभग यहाँ 4,500 तो फ्लैट आपके पास है। 4,000 के अराउंड फ्लैट की व्यवस्था है। और क्लब की कैपेसिटी आपकी 100 की है। हाँ, 100-200 क्लब का रेगुलर इस्तेमाल उतने ही लोग कर सकते हैं। तो उसमें सब पे यूनिफॉर्म अप्लाई करना जो इस्तेमाल ही नहीं करेगा, ये नैतिक रूप से ही अनुचित है। या तो वो सुविधाएं हों जो लोग इस्तेमाल कर सकें, प्लस यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनको क्लब से कोई वास्ता नहीं है, और ये चार्जेस का औचित्य तब बनता है अगर उसकी वाकई आवश्यकता हो क्लब को मेंटेन करने के लिए। तो इस संदर्भ में वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। करीब 3 से 4 करोड़ रुपए सालाना इस रूप में आएगा, इसका खर्च कहाँ होगा इसके बारे में भी वो कुछ नहीं बता रहे हैं। अभी मेंटेनेंस आपकी कितने की चल रही है? अभी मेंटेनेंस हमारी जो है, मेंटेनेंस अभी हमारा बिल्डर कर रहे हैं, और मेंटेनेंस का भी रेट हाई है, और एवरेज 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट के लिए करीब 2600 रुपए 2700 रुपए के करीब का मेंटेनेंस जा रहा है। और जो व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं उसमें भी शंका होती है कि ये सारी पैसों का क्या इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। संवाददाता सोनू शाह के साथ संतोष वर्मा, न्यूज रूम, बुलेट न्यूज इंडिया। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा? तब तक के लिए नमस्कार।